5.2 का 9 नंबर आए थे और 9 नंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर में यहाँ पे लिखा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, यानी थर्ड टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हम लिखेंगे A3 और A3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो A + 2D और लिखा है 9, तो 9 टर्म यानी A9, तो 9 टर्म को हम लिख सकते हैं A + 8D और ये दोनों हमें दिया हुआ है। तो 8 टर्म हमें 3 टर्म दिया हुआ है 4 और 9 टर्म दिया हुआ है -8। अब इन दोनों को हम एलिमिनेट करते हैं तो क्या होगा, तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 8 में से 2 जाएंगे यानी 6D और यहाँ पे 8 and 4 12 होगा, यानी D = ऑलरेडी हमें मालूम है कि -2 आएगा, ये हमें D मिल गया। D = -2 आता है तो हम यहाँ पे रखेंगे A2 और यहाँ पे लिखेंगे -2 और यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो A 2 2 जा हो जाएगा -4 = 4, तो A = 4, ये माइनस इस तरफ जाएगा यानी 4 हो जाएगा, तो A = हमारे पास आ जाता है 8। अभी हमें ढूंढना है कि 0 टर्म कौन सा होगा, यानी An = 0 है, N = हमें ढूंढना है, A = 8 है और D = हमें दिया हुआ है -2, तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे A + n - 1D, तो An यानी 0 है, A = 8 है, n - 1 और D = -2 है। ये 8 को इस तरफ लाएंगे -8 हो जाएंगे, n - 1 और ये -2 ऐसे के वैसे रखेंगे, तो n - 1 = -8 था, -2 नीचे जाएंगे, माइनस माइनस कट, 2 4 जा 8 हो जाएगा, सो n - 1 = 4, तो n = 4, ये 1 इस तरफ जाएगा 1 हो जाएगा, n = 5। तो इस तरह से हम ये सम को गिन सकते हैं। आगे के सम की ओर जाते हैं तो नंबर 10 हमें दिया हुआ है, काफी अच्छा है कि 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10 टर्म, ये है। तो 17 टर्म यानी A17 जो है हमारा वो एक्सीड करता है, ये एक्सीड का वर्ष आपको याद रखना है, एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, यानी A17 है और हम A10 लिखते हैं, तो ये दोनों में से ये 7 ज्यादा है, यानी दोनों को इक्वल करना है तो हम यहाँ पे 7 रख सकते हैं। ओके, दोनों को इक्वल करना है इसलिए, तो हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी इसे हम थोड़ा सा वो करेंगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी हमें D ढूंढना है। तो दोनों में A17 यानी क्या होगा, तो आपको मालूम है A17 यानी A + 16D होगा, A10 यानी क्या होगा, तो A + क्या होगा 9D होगा, सिंपल सा फंडामेंटल है, +7। अभी दोनों तरफ A क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये 16D - 9D = हम 7 करेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे 9 10 7 बचेंगे, यानी ये आया 7D और ये 7, तो D = में मिल जाता है 7/7, यानी D = मिल जाता है 1। ये था नंबर 10। अभी हम जाते हैं नंबर 11 की ओर। तो 11 में ऑलरेडी दिया हुआ है 3 15 27 39, यहाँ पे will be 132 more than its 54th term, ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी इसे हमें समझना पड़ेगा किस तरह। पहले हम A को ढूंढ लेंगे, तो A = में मालूम है 3 है, D को ढूंढ लेंगे तो D = 15 - 3 यानी 12 रहेगा। अभी An यानी हमें मालूम है, An यानी A + n - 1D। अभी हमारे पास यहाँ पे लिखा है 54th टर्म will be 132 more than its 54th टर्म, यानी 132 54 से ज्यादा है, तो हमें और कुछ नहीं करना है, A54 ढूंढ लेना है। A54 को हम ढूंढेंगे तो A + क्या होगा, तो 53 और D की वैल्यू हमें मालूम है क्या होगा 12। अभी यहाँ पे A = 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो होता है 3 636 होगा, और दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 3639 मिलेगा, यानी A54 हमें इतना आता है। अभी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है nth टर्म, कौन सा nth टर्म जो है हमारे पास, वो nth टर्म AP में दिया हुआ है।
तो विल बी 132, यहाँ पे लिखा है कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इससे 132 ज्यादा है, यानी हमें an ढूंढना है। और an क्या है, तो जो हमारा a54 है उससे 132 ज्यादा है। अभी a54 कौन सा आया था, तो 639 आया था, उसमें 132 निकाल दो तो हमारे पास आता है 771। अभी वो टर्म कौन सा है वो हमें ढूंढना है। तो हमारे पास ऑलरेडी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला है। an हमारे पास है 771 आ गया है, a इज इक्वल टू ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है, n माइनस 1 है, और d इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी है 12। तो ये 3 इस तरफ आएंगे, तो 3 इस तरफ आएंगे, 771 माइनस 3 हो जाएगा, 771 में यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 और 12 8 आएगा। तो अभी n माइनस 1 और यहाँ पे 12, n माइनस 1 यहाँ पे 768 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, तो वही डिवीजन हमें यहाँ पे करना है। 768 डिवाइडेड बाई 12, 7 6 जा 72 4 8 और 12 4 जा 48 00, यानी यहाँ पे आंसर आता है 64। n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू होता है 64 प्लस 1, यानी वो कौन से नंबर का टर्म होगा, तो 65। ये एक सिंपल सा आंसर आता है। आगे का सम हम देखते हैं। तो नंबर 12 यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर 12 में दिया हुआ है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ये सिंपल है, यानी हमारे पास 2 AP दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक A1 है और दूसरी AP का नाम हम ये देखें A2। अभी यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि ऑलरेडी A1 जो है, A1 वो A2 से बड़ी है। ओके, अभी दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी हम यहाँ पे दोनों में जाएंगे। पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये ढूंढना है। तो पहले हम 100 टर्म की बात करेंगे। यहाँ पे 100 टर्म, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए 100 का मीनिंग क्या होगा, तो A1 प्लस 90, ये हमारा एक तो क्रॉस कट हो गया है। ओके, उसी तरह हम A2 में जाएंगे, तो A100 में A2 में भी यही होगा, A2 प्लस 90, ये हो गया हमारा दूसरा वाला। अभी ऑलरेडी हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये A100 है माइनस A200 करेंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंट आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, A1 90 माइनस A2 प्लस 90 इज इक्वल टू 100। अभी यहाँ पे ब्रैकेट हम निकालते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह आता है, A1 90 माइनस A2 प्लस ये माइनस हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 100, यानी ये दोनों कट आउट हो जाता है प्लस माइनस। तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या आता है, 100 आता है। ये आएगा हमारा थर्ड रिजल्ट। अभी इसी तरह हमें जाना है 1000 टर्म का डिफरेंट ढूंढना है। सेम टू सेम जाएंगे हम। अभी हम यहाँ पे A1 जो होता है वो 1000 लेंगे, तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो A1 प्लस 990। उसी तरह हम A2 1000 में जाएंगे, तो उसका भी यही होगा, A2 प्लस 990। अब इन दोनों का वैसे ही करना है जैसे हमने आगे किया, A1 1000 माइनस A2 1000। अभी दोनों का डिफरेंस हमें ढूंढना है, तो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D होगा। A1 प्लस यहाँ पे 999D माइनस A2
माइनस 999D होगा। यानी हमारे पास ये 990 कट हो जाएगा और हमारे पास यही रहेगा A1 प्लस A2। अभी A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या है, तो इक्वेशन 1 में हमें दी है, तो इन दोनों का डिफरेंट भी आएगा 100 आएगा। तो इस तरह आप इस सम को प्रूफ कर सकते हो। आगे यहाँ पे काफी अच्छा सा नंबर दिया हुआ है कि भाई हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। वन ऑफ द मोस्ट IMP सम बोला जाता है। काफी सारे बच्चों को जब भी ये डिविजिबल वाला आता है तो वो आप लिख नहीं सकते हो। तो भाई सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट आपको मालूम होना चाहिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हमें मालूम है कि 100 है। ओके, और लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट 999 है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो 7 का हम फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जाते हैं तो कौन सा आता है, तो हमें 7 का पूरा वो होता है ना, उसका टेबल आना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। तो 7 का टेबल हम बोलते हैं तो 7 1 जा 7 होगा, तो अभी तो 1 डिजिट हुआ। वैसे ही आप 7 10 जा जाते हो तो 70 होता है, अभी तो 2 डिजिट हुआ। 7 13 जा जाते हो तो 91 होता है, तो अभी यहां से स्टार्ट होगा 7 14 जा, तो 7 14 जा 98 होता है, तो अभी तो 15 से स्टार्ट होगा, तो 7 1 यानी 105, यहां से 3 डिजिट स्टार्ट होता है, तो हमारा पहला टर्म आता है 105 हो गया। अभी इससे आगे जाते हैं तो जैसे जैसे 7 16 जा करोगे, 7 18 जा करोगे, तो वैसे वैसे क्रम आएंगे और काफी सारे आएंगे। तो उसके बाद 112 आएगा, फिर 119 आएगा, और हमें कब तक जाना है, तो जब तक इसका 4 डिजिट ना आए तब तक जाना है। तो भाई 700 करते हैं हम, सोचो 7 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आता है, 700 आता है, तो अभी भी 3 डिजिट है, तो इससे आगे जाना पड़ेगा। तो 7 मल्टीप्लाई आप कितना करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा, 7 130 करते हैं। ओके, तो 130 हमें मालूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितना आएगा 910 आएगा। 7 14 करेंगे, 7 140 करेंगे तो कितना आएगा 980 आएगा। अभी 7 15 आप करोगे, 7 15 तो 1015 आएगा, यानी यहां से आगे नहीं जाना है, इसके बीच में ही कोई नंबर होगा जो आ जाएगा। तो इसके बीच में आपको फिर 141 से मल्टीप्लाई करना है, 142 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 142 से मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपका आंसर आता है 999, ये लास्ट वाला। इसके बाद जो भी आएगा 143 से वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो हमें यही ढूंढना है हाउ मेनी 3 डिजिट, तो लास्ट नंबर जो है उसी का हमें n ढूंढ देना है। तो हमें हाउ मेनी डिजिट डिविजिबल 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 मिल जाएगा। तो हो गया a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 105, फिर d इज इक्वल टू हमें ढूंढना पड़ेगा 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 रहेगा। और आगे हम जाते हैं तो हमारे पास an दिया हुआ है। ओके सॉरी, यहाँ पे 994 आएगा, 7 2 जा 14, तो an इज इक्वल टू 994 है। अभी इसी को हम n ढूंढना है हमें, तो n ढूंढने के लिए हमारा फॉर्मूला ही काफी है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमें दिया हुआ है 994, a दिया हुआ है 105 प्लस n माइनस 1 और d दिया हुआ है 7। तो सिंपल सा फंडामेंट है, 994 माइनस 105 आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ी सी अलग मेथड से करते हैं, 994 करेंगे, 105 प्लस 7 है माइनस 7 करेंगे, 994 105 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 98 प्लस 7n करेंगे। अभी 994 माइनस 98 करेंगे और यहाँ पे 7n बचेगा, तो 7n इज इक्वल टू 994 में से 98 जाते हैं तो कितना बचता है, तो 8
9 और 6 बचता है। n इज इक्वल टू 8, 9, 6 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें n मिल जाता है कि टोटल कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है 3 डिजिट वाले, तो वो 128 है। एरिथमेटिक प्रोग्रेस का यूज इस तरह आप कर सकते हैं। फिर वैसे ही दूसरा सम आया है, ये खुद गिन सकते हैं। हाउ मेनी मल्टीप्लाई ऑफ 4, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा है, काफी सालों को मल्टीपल्स मालूम नहीं होता है। मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250, यहाँ पे लिखा है 10 to 250। तो वही तरह से हमें 4 का टेबल बोलना है। तो 4 2 जा कितना होता है, तो 8 होता है, तो हमें तो 10 से लेना है। तो 4 3 जा से शुरू होगा, यानी 12 से शुरू होगा। 12 से शुरू करना है, आगे आगे आप जैसे बोलोगे वैसे आपको मिल जाएगा कि मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो 12 से शुरू करते हैं। तो पहला तो हमें मिल गया 12, फिर आपको मालूम है 16, फिर आपको मालूम है 20, इसी तरह आपको 250 तक जाना है। तो 250 तक सर हमें कैसे मिल जाएगा, हम आसान तरीका कोई हमें मिल सकता है इसका? तो हाँ, आसान तरीका मिल सकता है। आप 250 को डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा उसके आसपास। 250 को डिवाइड कर दो 4 से, तो इसका आंसर मिलेगा 4 4 4 4 6 जा 24। ओके, 4 2 जा 8, यानी हमें लास्ट वाला नंबर यहीं से मिलेगा, इसके आसपास से मिलेगा। ओके, तो 62 4 जा करोगे तो आपको लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 6 4 जा 24, ये लास्ट वाला मिल गया। इसी तरह आप ढूंढ सकते हो कि कहाँ से शुरुआत करनी है हमें। तो 248 आया। अभी हाउ मैनी लिखा है, तो 248 का नंबर ढूंढ रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी ए दिया हुआ है 12, डी भी हम ढूंढ सकते हैं 16 माइनस 12 यानी 4 रहेगा। ए एन हमें दिया हुआ है 248, एन हमें ढूंढना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे रखेंगे 248, ए इज इक्वल टू 12 है, एन माइनस 1 रखेंगे, डी इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं 4। तो हमें एन ढूंढना है, तो एन आसानी से ढूंढ सकते हैं। 248 ये 12 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4n माइनस 4, 248 12 और 4 सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 8 बचेगा। 4n 8 इस तरफ आएगा, यहाँ पे 4n बचेगा। 4n इज इक्वल टू 240 रहेगा, तो n इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो डिवीजन होगा 4 6 जा 24। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है कि कितने मल्टीपल ऑफ 4 है, 60। ओके, तो ये था नंबर 14। अभी जाते हैं नंबर 15 पे, फाइंड अ वैल्यू ऑफ n। चलो अभी n की वैल्यू ढूंढनी है, और यहाँ पे लिखा है कि AP 2 दी हुई है, यहाँ पे 63 65 67 डॉट 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 10 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लिखा हुआ है इक्वल है n टर्म ऑफ 2 AP, और उसका n टर्म है ना वो इक्वल है, ए इतना दिया हुआ है। तो सर इसे हम करेंगे कैसे? ऑलरेडी हमें मालूम है कि हम फर्स्ट में जाते हैं, तो a इज इक्वल टू में दिया हुआ है 63, d हम ढूंढेंगे तो 65 माइनस 63 करेंगे यानी 2 आएगा। ये तो सिंपल है, तो इसका फॉर्मूला हम रखाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो इसी में हम रख देंगे a हमें दिया हुआ है 63 प्लस यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 और d इज इक्वल टू दिया हुआ है 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हम इसे डिकोड कर देते हैं तो ये होगा 2n माइनस 2। तो an यानी हमें मिलता है 61 प्लस 2n मिलता है, ये आ गया an। उसी तरह सेकंड में भी हम जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी 7 होगा। इसका भी an हम ढूंढ लेंगे, a प्लस n माइनस 1d होगा। a इज इक्वल टू 3 है, n माइनस 1 d इज इक्वल टू 7 है, तो 3 प्लस 7n माइनस 7 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो -4 प्लस 7n आता है, ये आ गया दूसरा। अभी हमें क्या बोला गया है कि उसका n टर्म इक्वल है, ऐसा बोला गया है। तो तीसरे स्टेप में हम दोनों को इक्वल लेंगे, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n करेंगे। 61 है, ये 4 इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा,
ये 7n है, ये 2n इस तरफ जाएगा -2n हो जाएगा, तो 61 और 4 हो जाएगा 65, 7n में से 2n निकालेंगे 5n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 5 होगा, तो n इज इक्वल टू हमें आ गया 13। तो इन दोनों एरिथमेटिक प्रॉब्लम में 13 नंबर का टर्म जो है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। अभी नंबर 16 पे आए हैं, काफी बढ़िया सा सम है। यहाँ पे लिखा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है a3 इज इक्वल टू 16 एंड a7 इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी a5 से 12 ज्यादा है। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी a3 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी उसका मतलब क्या होगा, तो a प्लस 2d और वो हमें दिया हुआ है 16। ये एक तो हमारे पास फॉर्मूला है। a7 यानी क्या होगा, तो a7 यानी हमें मालूम है a प्लस 6d होगा, और a5 यानी क्या होगा, तो a5 यानी भी आपको मालूम है a प्लस क्या होगा 4d। आगे हम ये गिन चुके हैं, तो इसी तरह हम गिनेंगे, दोनों तरफ से a कट हो जाएगा, 6d माइनस 4d करेंगे तो 12 आएगा, यानी 2d इज इक्वल टू 12, तो हमें d मिल जाता है 12/2, तो d आ गया हमारा, कितना आ गया 6। सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी d की 2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमें ये a3 ऑलरेडी दिया हुआ है, पर a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, तो a प्लस 2 यहाँ पे 6 रखेंगे इज इक्वल टू 16 है, तो a प्लस 12 होगा यानी 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 करेंगे, तो a इज इक्वल टू हमें मिल गया है, a इज इक्वल टू मिल गया है 4। ये हो गया आसान सा सवाल। अभी हमें इसकी एरिथमेटिक प्रोग्रेस बनानी है एपी, तो a1 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि भाई a1 कितना है, तो 4 है। चलो भाई a2 हम ढूंढेंगे, तो a2 किस तरह ढूंढेंगे, तो a1 प्लस d करना है, a1 दिया हुआ है 4 प्लस d हमारे पास है 6, तो वो कितना आएगा 10 आएगा। a3 हमें ढूंढना है, तो a3 क्या होगा, तो a2 प्लस d करेंगे, a2 कितना दिया हुआ है 10 प्लस 6 यानी कितना आएगा 16 आएगा। a4 ढूंढना है, तो a3 प्लस d करेंगे, a3 कितना दिया हुआ है 16 प्लस 6 यानी कितना आएगा, तो 22 आएगा। तो ये हो गई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेस 4, 10, 16, 22 ... तो इसी तरह हम ये 16 नंबर को भी गिन सकते हैं।